जहां एक तरफ से हम आपको ये बता रहे हैं कि बैंक को चूना लगाया गया, फ्रॉड की गई, किस तरीके से मामला चला, वहीं पर एक और फ्रॉड का मामला सामने आया है। और ये फ्रॉड का मामला जो है ये इस वक्त की बड़ी खबर के तौर पर हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि मामला मजदूरों का है, मामला फैक्ट्री के अंदर काम करने वालों का है। और खबर सांबा से सामने आ रही है, जहां पर फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड कहीं पर अता पता नहीं है। एक कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि कई कंपनियों के अंदर जो दर्जनों बल्कि 1000 के करीब आसपास लोग जो काम कर रहे हैं, उनके पीएफ को मिसमैनेज किया गया है। और जिस शख्स को सामने रखा गया था कंपनीज की तरफ से कि वो इसको मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, वो आदमी भी फर्जी निकला और उसका कोई अता पता नहीं है। पिछले 1 महीने से पिलर टू पोस्ट, यानी कभी एसडीएम, कभी डीसी, तो कभी पुलिस के दफ्तरों का चक्कर काटा जा रहा है। और हर बार यह एश्योरेंस मिल रहा है कि अभी होगा, आज होगा, कल होगा, लेकिन जब तंग आए तो एहतजाज भी किया। थोड़ी देर में आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, लेकिन जरा वो बताइएगा और दिखाइएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो एहतजाज की है कि किस तरीके से वो लोग जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, इनके पीएफ को गबन किया गया और अब कंपनियां देने से पहले इनकार कर रही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कहीं ना कहीं लैतुलैल से ही काम लिया जा रहा है। ऋषि मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग उनके साथ है, जरा उनकी बात को भी सुन लेते हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा पहले, ये जो फैक्ट्रियों वाला मामला है, जो थोड़ी देर पहले हमने खबर चला दी कि किस तरीके से लोगों के पीएफ को हड़प किया गया और जो आदमी है जिसने पीएफ खाया उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। कंपनी क्या कुछ कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और जो शख्स आगे रखा गया था जो ये मॉनिटरिंग कर रहा था पीएफ के बारे में, उसका कोई अता पता लग गया है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह ये पूरा मामला बना हुआ है, मामला अब ये है कि जिस तरह से मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट फैक्ट्री में, और पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और उनका जो पीएफ लेने का वक्त आता है तो उनको पीएफ नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जो कंपनी का ठेकेदार था जिनके थ्रू ये लेबर वहां पर काम करती थी, बताया जा रहा है कि लेबर जो पीएफ का पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुका है। माफ कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन जो रसीदें छपवाई गई, वो जाली रसीदें छपवाई गई, उनको ये बताया जाता था एम्प्लॉयज को कि आपका पीएफ वहां पर जमा हो रहा है, लेकिन वो जमा नहीं हो रहा था। वो कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर भाग चुका था। अब जो कंपनी है वो भी अपना पल्ला झाड़ रही है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो मिल ही नहीं रहा, और पीएफ ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अब ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा है कि जो ये दिहाड़ीदार लोग हैं जो सुबह जाते हैं काम पर और शाम को कमाकर कुछ लाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अब इनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जो पूरी कार्रवाई की जा रही है वो किस अंजाम तक पहुंच रही है। तो ये जो बड़ा नेक्सस आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें जो काम कर रहा है मिली भगत, इसमें पीएफ डिपार्टमेंट की, कॉन्ट्रैक्टर की, फैक्ट्री की जो कुछ मुलाजिम है जो उनको लगातार छोटे मुलाजिमों को हरास कर रही है, पूरा मामला क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार ऋषि जी, धन्यवाद आपने हमें मौका दिया बात रखने का। बात ऐसे कि सांबा इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से सांबा में इंडस्ट्री लगी हुई है, और जहाँ पे लोकल लोग जो मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री में उनको कॉन्ट्रैक्टर के जरिए उनको रिक्रूट किया जाता है। लेकिन आज उस मामला सामने आया है, पिछले 4 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन को हम गुहार लगा रहे हैं। एसएसपी साहब के पास गए थे 4 दिन पहले, आज डीसी मैम के पास गए थे सांबा में। तो बात ऐसी है कि इनका जो मजदूर कार्यरत थे, एक बर्जर पेंट का एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, वहां पे 15 साल से लोग काम कर रहे हैं। आज जब उनको पीएफ निकालने की बारी आई तो उनका पीएफ वहां पे जमा ही नहीं हुआ था। और पुलिस के पास जब एफआईआर करवाई है, तो जो पुलिस ने डिटेक्ट किया 4 दिन पहले, जो अपने सांबा एसएसपी साहब ने हमें, राजेश शर्मा जी ने हमें जो रिपोर्टिंग हमें जो ली उनसे, कि वहां पर रसीदें लगी हुई है इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है, लेकिन देखो इनका पीएफ है वो जमा ही नहीं हुआ वहां पे। और मुझे लगता है इस सारी मिलीभगत में जो स्कैम हुआ है, ये पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री यूनियन के जो इनका जो अकाउंट सेक्शन है, जहां उनका जो मैनेजमेंट है, जहां उनकी तरफ से जहां कहीं बैंक से रसीदें ली है, इसका हमें कोई गुमान नहीं है। ये सारा जो जांच है वो पुलिस के पास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे जांच का मामले की जांच करके इनका जो गरीब लोगों का जो एक जमा पूंजी होती है, गरीब की आस्था होती है, उसने अपने बच्चों के लिए दूध रोटी का इंतजाम करना है,
उसने कहीं गरीब बेटी को शादी करनी है, किसी ने कोई 2 कमरे मकान बनाना है, उन सब की आशाओं को ध्वस्त करते हुए मैं कहता हूं करोड़ों रुपया लेकर इनका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। इन्होंने क्यों नहीं देखा, इंडस्ट्री यूनिट ने क्यों नहीं देखा, पीएफ वालों ने क्यों नहीं देखा, जो जीएम बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है और मैं तो समझता हूं, मैं आपके माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं कि जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी हमारे मजदूर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन सब का जो है ये पूरा स्कैन होना चाहिए सरकार पीएफ का, क्योंकि मुझे लगता है हमारे 50,000 के करीब जम्मू कश्मीर में इससे भी ऊपर होंगे मजदूर, उन सब का भविष्य मुझे लगता है खतरे में है। और मैं इस बात पे तरजीह दूंगा, हमने आज गुहार लगाई है डीसी मैम को, एसएफ साहब को, अगर हम देखेंगे थोड़े दिन अगर नहीं होगा तो हम इसकी गुहार ऊपर तक लगाएंगे। हम अगर हमें वहां तक जाना पड़ेगा तो हम केंद्रीय श्रम मंत्रालय में भी इसकी गुहार लगाएंगे, ताकि इन गरीब लोगों को इनको ऋषि, क्या उस शख्स के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर था, वो इसको मॉनिटर कर रहा था, उसने जाली रसीद बनाए इनको दिए और इनको 10-12 साल तक पता ही नहीं लगा, उस बारे में कोई पता है कि वो था कौन? क्योंकि 10 साल तक जिस आदमी के साथ आप डील कर रहे हैं उसके बारे में तो इन सब सारे पता लग जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहां करने वाला है, कब से वो आपकी उस फैक्ट्री में काम करता था, जो आपको इस फैक्ट्री में काम करने के लिए लाया, इसका कोई अता पता है आपके पास? नहीं सर, पूरा पता तो नहीं है। वैसे मैं 2008 में जो बर्जर पेंट में का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। तो ऐसे उसका नाम एजेड कॉन्ट्रैक्टर रखा गया था। अच्छा। जो कागज पत्र में चलता है। तो जो उसका रियल नेम है वो पता नहीं, अशरफ के नाम से है। अच्छा। तो बेसिकली सोपर का रहने वाला है, श्रीनगर का। अच्छा। तो यहाँ जो डगयाना में उन्होंने एक कोठी डाली हुई है। अच्छा। तो वहां से हमें यहाँ आते थे वो सैलरी देने के लिए, जहाँ कोई काम होता तो वो चक्कर चौकर तभी आते थे। अब वो बंदा गायब है? वो 3 महीने से गायब है। मार्च महीने में हमारी बात हुई थी, मार्च महीने की कोई 20-25 तारीख थी। तो हमारी सिडको कम्प्लेक्स में उसके साथ बात हुई थी। उन्होंने हमें रिटर्न में लेकर दिया था कि अभी जो है पीएफ में जो है वो उनका नेट नहीं चल रहा है, अगर ऑनलाइन आपका पीएफ नहीं हुआ तो मैं बाई हैंड जो है आपको 1 मई को दे दूंगा। उन्होंने एक प्लेन पेपर पे लिख कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो फैक्ट्री में चले गए, वहां मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ हमें तो जाने नहीं देते। वो उच्च अधिकारियों की और ठेकेदार की होती है, उन्होंने क्या मीटिंग की, क्या ठेकेदार के साथ बात हुई हमें नहीं पता। उसके बाद वो हमें नहीं मिला, यानी कि 20 मार्च या 25 मार्च की बात है। उसके बाद से ठेकेदार जो है वो गायब है। आज तक कितने जो मजदूर है, जो आपके जैसे लोग हैं, कितने दरबदर हो रहे, कितनी संख्या है इस? कम से कम 400 है। जो इस ठेकेदार के अंडर आता है वो कम से कम कोई 250 मजदूर है। जो एजेड के जो अभी पैसे लेकर फरार हुआ है, इसके अंदर कम से कम 175 को भी पीएफ का पैसा नहीं मिल पाया। टोटल लॉस है, टोटल जीरो, किसी को नहीं। ऐसे कोई बाई हैंड जरूर तो पाए किसी को 2000। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये फ्रॉड का एक वो मंजर है कि मुलाजिम अपना काम करता है इस उम्मीद के साथ कि मैं थोड़े से पैसे जमा करूंगा और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये जरूरत लगेंगे, बेटी की पढ़ाई, बच्चे की शादी और 10 तरह की चीजें होती हैं, प्लानिंग होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें यह पता लगा कि काम तो किया, पैसे भी काटे, लेकिन वो ले गया कोई और ऐसा शख्स फ्रॉडी जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस तो ढूंढ ही निकालेगी, अता पता तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उतनी बड़ी रियासत है नहीं, उतनी बड़ी स्टेट तो है नहीं। और अगर मुल्क भर भी वो कहीं छुप कर बैठेगा तो जरूर पुलिस उसको ढूंढ कर लाएगी और इन मजलूमों का हक इन्हें दिलवाएगी। बढ़ते हैं जी।